हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन कार्बोनिल की स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। कार्बोनिल की स्ट्रक्चर कैसे लिखी जाती है और इसमें पोलैरिटी किस कारण से आती है वो भी अपन देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक डालो, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कार्बोनिल ग्रुप को कैसे लिखा जाता है वो अपन देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये कार्बोनिल ले लिया और इधर H या CH3 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कार्बोनिल की स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या होता है, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर इधर और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर इस साइड होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें अपन तो एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये और ये एक सिग्मा ये और एक पाई बॉन्ड इसके बीच में यहाँ रहता है। एक पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड कार्बोनिल के पास होते हैं। तो कार्बोनिल कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन की अपन बात करें तो कार्बोनिल कार्बन जो रहता है उसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 1, 2 और 3। तो कार्बोनिल कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात की जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अब sp2 कैसे हुआ, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड इसके पास होते हैं और पाई बॉन्ड को अपन काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर कैसी बोली जाती है, इसकी शेप कैसी बोली जाती है, वो 11th में भी अपन पढ़ गया है और आगे भी अपन देखेंगे। अभी इसकी शेप होती है ट्रायगोनल प्लेनर। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये लिख दिया, तो इसको मैं जैसे ये मिला दिया मैंने, ये यहाँ इसको मिला दिया, तो ये शेप कैसी हो गई, एक ट्रायगोनल प्लेनर। ये ऐसे रहता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ 2 पाई बॉन्ड ऐसे पाई, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और पाई बॉन्ड, ये जैसे ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, और इससे यहाँ पर क्या होता है कि एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, तो ये एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, तो इसको बोलते हैं ट्रायगोनल प्लेनर। तो ये ऐसे होता है ट्रायगोनल प्लेनर। और यहाँ पर भी क्या होता है, कार्बन होता है, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पर कार्बन या हाइड्रोजन कुछ भी हो सकते हैं। तो ये इससे जुड़ सकता है और ये इससे जुड़ सकता है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बोली जाती है, ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर। और अब बात करें हाइब्रिडाइजेशन, अपन ने देख लिया है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद अपन बॉन्ड एंगल की भी बात कर सकते हैं कि इन बॉन्ड एंगल किस किस के बीच में होता है, 2 बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है उसको अपन बॉन्ड एंगल बोलते हैं। ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, तो इस दोनों बॉन्ड के बीच में जो एंगल रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। तो इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो कितना होता है, 120 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। तो ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री होता है। तो इसके बीच में जो तीनों बॉन्ड एंगल होते हैं, जैसे ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120 डिग्री। तो तीनों बॉन्ड एंगल जो रहेंगे वो 120 डिग्री के होते हैं कार्बोनिल कार्बन में। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ये बात की अपन ने, जनरल बात कर रहे हैं अपन इसकी जो शेप देखिए। अब यहाँ पर इसकी शेप में अपने को क्या है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन एटम लाइज 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर
ऑक्सीजन एटम यहाँ पर अपने पास रखता है। तो जनरल बात कर लिए अपन ने, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसकी शेप और बॉन्ड एंगल, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। स्ट्रक्चर जो रहेगी वो एक ही प्लेन में रहती है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप इसकी होती है। और इसमें 3 सिग्मा, अगर बॉन्ड की बात करें तो 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड इसके बीच में रहता है। तो कार्बोनिल कार्बन की बात करें तो 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड रहता है इसमें। तो ये जनरल बात अपन ने इसकी कर ली है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब अपन बात करते हैं इसकी नेचर जो रहेगी वो किस टाइप की रहती है स्ट्रक्चर। नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो इसकी नेचर अगर मैं बोलूँ तो इसकी नेचर होती है पोलर नेचर होती है। पोलर नेचर का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों रहते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बीच में। तो पोलैरिटी पाई जाती है पोलर नेचर, जहाँ पर ध्रुव रहते हैं पोलर या पॉजिटिव नेगेटिव पोल रहते हैं, उसको अपन पोलर नेचर बोलते हैं। कार्बोनिल कार्बन की पोलर नेचर कैसे होती है, क्यों होती है, ये अपन देख लेते हैं। यहाँ पर ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये। तो इसकी अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। जिसकी ताकत ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है। तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपन ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ले लेगा और इसके पास लोन पेयर तो है इसे पहले से, तो ये नेगेटिव हो गया। और ये जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। यहाँ पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन थे और ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था कार्बन का। पर यहाँ पर क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस कार्बन के पास क्या है, ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन रह गए, 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो चुकी है। तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। जिसके जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आने के कारण कार्बोनिल जो कार्बन होता है ये एक लुईस एसिड की तरह वर्क करता है। ये बोला जाता है लुईस एसिड, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो इसको अपन लुईस एसिड, लुईस जो साइंटिस्ट था उसने बोला कि जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो या पॉजिटिव होता है उसको एसिड बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर, ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होने पर उसको लुईस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल होती है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होती है। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन को बोलेंगे लुईस बेस। लुईस बेस का मतलब
इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और इसको एक और अपन बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है या किसी पे जाके अटैक करता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। ये कौन सी स्पीसीज होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बोनिल कार्बन की पोलर नेचर की होती है क्योंकि इनके बीच में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के रीजन के कारण इन पे पोलरिटी जनरेट हो जाती है। एक पॉजिटिव हो जाता है, एक नेगेटिव हो जाता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? पुल कर लिया, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, तो ये नेगेटिव हो जाता है। और जिससे इलेक्ट्रॉन गए, ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह गया, उस पर पॉजिटिव आ जाता है। और पॉजिटिव आते ही ये लुईस एसिड हो जाएगा या इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा या लुईस बेस इसको बोलेंगे। तो कार्बोनिल कार्बन जो रहता है वो पोलर नेचर शो करता है, और इस पे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो आपको ये समझ में आ गया कार्बोनिल कार्बन की जो पोलर नेचर होती है वो किस कारण होती है। अपन ने सारा इसका रीज़न देख लिया है। थैंक यू।